पहले भी चर्चा की। देखिए, जो हमारी जो लोक परंपरा थी, उस लोक परंपरा में गणेश प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। जहाँ भी होता था, और वो एक अलग पूरी कहानी है गणेश पूजा की। गणेश विघ्नहर्ता नहीं थे। गणेश विघ्नहर्ता की भूमिका में बाद में आए, पहले विघ्नकर्ता थे वो। तो इसलिए उनकी पूजा शुरू हुई कि भाई कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए, नहीं तो गणेश आकर के इसमें विघ्न डाल देंगे। तो विघ्नकर्ता गणेश का विकास विघ्नहर्ता गणेश के रूप में हुआ, और ये एक रूढ़ परंपरा बन गई कि इनकी पूजा की जाए। तो अब जब इनके सामने आया, तुलसीदास जी के सामने, तो तुलसीदास की जो आराध्य हैं, वो किसी भी विद्वान व्यक्ति की आराध्य, या जो बुद्धि के आधार पर अपने काम को करता है, उसकी सरस्वती है। परंपरा ये थी कि गणेश की से आरंभ किया जाए, श्री गणेशाय नमः लिख करके। लेकिन उन्होंने एक बड़ी नायाब युक्ति निकाल ली, और उन्होंने एक ही संयुक्त वाक्य में उन्होंने कह दिया, वंदे वाणी विनायको। उसमें भी वाणी को पहले रखा है उन्होंने, विनायक को बाद में रखा है, और कहा वंदे वाणी विनायक। ये देव मेरे दृष्टिकोण से है। बिल्कुल, कितना सुंदर, कितना सुंदर। और अब मैं उसी श्लोक से जो है इसको आरंभ कर रहा हूँ, और इसी श्लोक से मैं आज की वार्ता शुरू कर रहा हूँ। तो वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भरत श्री राम को लेने के लिए अयोध्या से चल पड़े हैं, और उनके साथ उनका पूरा परिवार है। अयोध्यावासी हैं, सारे लोग व्यथित हैं, व्याकुल हैं, और चलते चलते वे इलाहाबाद पहुंच गए हैं। और इलाहाबाद पहुंच करके इस समय वे भरत पूरे परिवार समाज के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम में है। भरद्वाज मुनि ने ये पूरी जो बटालियन है, पूरी भीड़ है, उसको देख करके आनंदित भी हैं, और उनके मन में यह भी है कि ये लोग आए हैं तो इनका स्वागत किया जाए, आतिथ्य सत्कार किया जाए। वो तत्पर हो जाते हैं कि अगर हम इनका आदर सत्कार अच्छी तरह से करेंगे तो श्री राम के वियोग में सभी लोग दुखी हैं, उनका कुछ मन हल्का हो जाएगा। तो यहाँ ये संदर्भ है, तुलसीदास जी ने इसको बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। मुनहि सोच पाहुन बड़ नेवता, ता सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करई गोसाई। मुनि ने सोचा, भरद्वाज मुनि सोचा कि भाई ये तो जो हमारे अतिथि हैं, वो तो ऐसे भी बड़े लोग हैं, और अगर अतिथि जैसा होता है, बड़ा होगा, तो उसको उसी हिसाब से उसका आदर सत्कार भी होना चाहिए। तो अतिथि के अनुसार आदर सत्कार की बात इसमें कही गई है कि तस पूजा चाहिए जस देवता। जैसा देवता हो, जिस तरह का देवता हो, छोटा बड़ा, पूजा भी उसको उसी तरह से उसकी। और ये इच्छा व्यक्त करते ही भरद्वाज मुनि के जो रिद्धि सिद्धि और तमाम शक्तियां, ये सब वहां इकट्ठा हो गई, और कहा कि जैसी आज्ञा हो मुनिवर, आप बताइए, उस के हिसाब से हम तत्पर हैं सेवा करने के लिए। तो राम विरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज, पहुनाई करि हरऊ श्रम, कहा मुदित मुनिराज। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम के विरह में भरत जो है पूरे परिवार और समाज के साथ बहुत व्याकुल है। उनकी ऐसा आतिथ्य सत्कार किया जाए कि इनका जो श्रम है वो तो दूर हो ही, और साथ ही साथ ये लोग थोड़ा सा उस व्याकुलता से परे हटें, उस व्याकुलता को भूल जाएं, और थोड़ा सा आनंद उठाएं। ऐसी इनकी आतिथ्य सत्कार की किया जाए।
रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनिवर बानी, बड़ भागिनी आपहु अनुमानी। कहां परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। और रिद्धि सिद्धियों ने ये अपने को बड़ा भाग्य मान माना। मुनि की इस आज्ञा को सुन करके उन्होंने अपने को बड़ा भाग्यवान माना। और ये आपस में जो वार्ता कर रही हैं वो कहती हैं कि जो ये राम के छोटे भाई हैं भरत, ये तो बहुत बड़े हमारे अतिथि हैं और इनकी सेवा उसी अनुसार किया जाना चाहिए। मुनिपद बंद करे सोई आजू, होय सुखी सब राज समाजू। अस कहे रचे रुचिर गृह नाना, जहीं बिलो की बिल खाए विमाना। इसलिए मुनि के चरणों की वंदना करके आज फिर वही करना चाहिए जिससे ये सारा जो समाज आया हुआ है वो सुखी हो जाए। ऐसा कह करके रिद्धि सिद्धियों ने बड़े सुंदर सुंदर घर बनाए, जिसको देख करके सुंदर अलंकृत जो विमान बनते हैं वे भी लजा जाते हैं, उनको शर्म होती है, शर्म लगती है कि देखिए कितने सुंदर सुंदर घर बना दिए गए और ये सारे अतिथियों के लिए बना दिए गए। भोग विभूति भूरि भरी राखे, दास साजु सब लीने, जुगवत रहे मनई मनु दीने। उन घरों में रिद्धि सिद्धियों ने बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय के भोग, ठाट बाट, ऐश्वर्य सब सामान भर कर रख दिया, जिसको देखकर देवता भी ललचा गए। दासी लेकर के जो दास दासी हैं वो सेवा करने में लग गए और ये देखते रहते हैं कि जैसी सेवा कर दी जा रही है। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने उनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि देही। और जो सुख के समान स्वर्ग में भी और स्वप्न में भी उपलब्ध न हो, ऐसे सामान सिद्धियों ने पल भर में वहां सजा दिए। पहले तो उन्होंने जैसी जिसकी रुचि थी उस हिसाब से उन्होंने व्यवस्था कर दी और वैसे ही वहां सुंदर अच्छी बढ़िया सुखदायक निवास स्थान भी जो जैसा चाह रहा तो उसको ऐसा दे दिया उन्होंने। बहुर सपरिजन भरत कहूं, ऋषियस आय सुदीन। विधि विस्मयदायक विभो, मुनिवर तब्बल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को भी एक अच्छा सा आवास और सारी सुख सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराई, क्योंकि मुनि ने ऐसी ही आज्ञा दी थी। भरत जी ये चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन सभी को स्थान दे दिया और सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी, सारे भोग के साजो सामान उपलब्ध करा दिए। उसके बाद फिर उन्होंने रिद्धि सिद्धियों से कहा कि भरत जी को भी एक उपयुक्त स्थान और व्यवस्था दिया जाना चाहिए। मुनि के श्रेष्ठ तपोबल से ब्रह्मा भी चकित रह गए और उन्होंने देखा कि अद्भुत वैभव मुनिवर ने रच दिया है। अब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में शोकाकुल भरत और प्रजा परिवार जो है भरत को छोड़ करके सभी आनंदित हो रहे हैं। सभी की सेवा शुश्रूषा की यह दिव्य व्यवस्था जो है वो उसके चलते सभी लोग थोड़ी समय के लिए अपना सारा दुख भूल जाते हैं। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाय बखानी, देखत बिरद विसार ज्ञानी। भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपाल और उनके लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का तो वर्णन ही नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाएं, ऐसी सुख सामग्री वहां पर उपलब्ध करा दी गई। आसन शयन सुबसन बिताना, वन बाटिका विहग मृगनाना। सुरभि फूल फल अमी समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। सुंदर आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, वन, बगीचे, भांत भांत के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली, निर्मल जलाशय आदि वहां पर उपलब्ध थे। असन पान सुचि अमी अमी से, देख लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सर उतर सब ही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के।
अमृत के जो अमृत भी वहां उपलब्ध था और अमृत के बने हुए जो सामान थे वो अमृत से भी अच्छे थे। पवित्र खान पान के पदार्थ उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे, जिन्हें देखकर सब लोग, जितने भी संयमी लोग भी, जो विरक्त जो लोग थे, वे भी थोड़ा संकोच करने लगे कि इनका उपभोग हम कैसे करें। सभी के आवास में मनोवांछित वस्तु देने वाली कल्प कामधेनु और कल्प वृक्ष भी उपलब्ध करा दिए गए कि अगर इससे नहीं पूरा हो रहा है तो अपने मन से जो और चाहिए वो आप वहां उपलब्ध करा सकते हैं। और इसको देख करके इंद्र और इंद्राणी की भी अभिलाषा हो जाती है कि हम चल करके हम ही क्यों ना वहां उस तरह की जो भोग विलास है उसका उपयोग करें। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सबका सुलभ पदारथ चारी, स्रक चंदन बनतादिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु जैसा वातावरण बन गया, शीतल मंद सुगंध, ये 3 प्रकार की हवाएं बहने लगी। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ वहां सर्व सुलभ कर दिए गए। माला चंदन और स्त्री की सेवा भी आदि भोगों को देख करके सब लोग हर्ष और विषाद के वश में हो रहे हैं। हर्ष इसलिए हो रहा है कि मुनि के तप के प्रभाव को देख करके उनको और काफी बड़ा हर्ष हो रहा है, लेकिन विषाद इस बात से हो रहा है श्री राम के वियोग में नियम व्रत के साथ रहने वाले सभी लोग भोग विलास में क्यों आकर के फंस गए, कहीं इनमें आसक्त होकर के हमारा मन नियम व्रतों को त्याग न दे, इसीलिए वे शोक में भी हैं। संपत्ति चकई भरत चकु मुनि आए खिलवार, ते निसि आश्रम पिजरा राके भाव अनुसार। चकवा चकई के बारे में एक मान्यता है कि वे दिन में साथ रहते हैं और रात में अलग हो जाते हैं। रात में उनको भले ही एक साथ कर दिया जाए तब भी वो अपने को एक दूसरे से अलग ही और वियोगी ही मानते हैं। ऐसी एक साहित्यिक परिकल्पना है। तो अब यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संपत्ति, ये सारी संपत्ति भोग विलास की जो सामग्री है वो चकवी है और भरत जी क्या है, ये चकवा है। और जो मुनि का ये सब चल रहा है प्रपंच, ये खेल है एक तरह का। और जिसने उस रात को आश्रम रूपी जो पिजड़ा आश्रम है उसको उन्होंने कहा ये पिजड़े के रूप में, उन्होंने तुलसीदास जी ने बताया कि ये आश्रम रूपी पिजड़ा है। इसमें उन्होंने क्या किया है कि संपत्ति भोग विलास के रूप में जो चकवी यानी भरत जो चकवी है और भरत जी जो चकवा है, इन दोनों को एक पिजड़े में बंद कर दिया गया है और सवेरा बंद किए हुए सवेरा हो गया। यहाँ ये उन्होंने एक ऐसी उपमा दी है जिसमें किसी बहेलिये के द्वारा एक पिजड़े में रखे जाने पर भी चकवा चकवी का रात में संयोग नहीं होता है। वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियां जो भी थी उसके साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श नहीं किया, यानी उसको उन्होंने छुआ तक नहीं और उससे जरा भी भरत प्रभावित नहीं हुए। तो आज का ये प्रसंग था भरत का भरद्वाज आश्रम में अपने समाज अपने परिवार के साथ एक रात्रि निवास करने का ये प्रसंग था।